हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत वीआईपी ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक हैं और हमारा क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है। सिलेबस क्या बोले मैं आपको बता दूं, हमारा अनसोल्ड चल रहा है जो कि सेट 822 है और पार्ट नंबर आज ये है आपका 8। क्योंकि आज ये आपका कंप्लीट हो जाना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और एक बात मैं आपसे बता दूं गाइस, ये जो आपके आज के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और त्रिभुज से लिए गए हैं। और ये जिस स्टूडेंट ने पक्के कर लिए उसके अधिकतर नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं किस क्वेश्चन से शुरुआत होती है आज के क्लास की। यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाले सेट में हमने कहाँ तक कर लिया था। अब गाइस आप यहाँ पर देखिए, आपको जो देखना है ये क्वेश्चन है सातवें का ख, क्योंकि सातवें का क आज हम मतलब आपको करवा चुके हैं, आप अच्छे से उसको देख भी चुके होंगे। अब बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं। बस एक ही कमी है कि आप लाइक वीडियो को बहुत कम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी करने लगेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला है चित्र में बीडी लंब है ए सी पर तथा सीई लंब है ए बी पर। तो सीधा आपको करना है त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। तो आइएगा इस समझते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। ये समझिएगा कि ये बोर्ड में आपका पक्का आना है, तो ये समझकर ही आपको ये क्वेश्चन समझना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे गाइस जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले ये आपका खे का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। क्या लिखना है गाइस, दिया है। अब यहाँ पर समझिए क्या क्या दिया है। ठीक है, तो दिया आपको जो है कि भैया वी डी है, क्या लंब है यानी परपेंडिकुलर है ए सी पर, और सीईवी लंब है किस पर, ए बी। अब आप कहोगे कि चित्र में किधर मिलेगा ये। भैया बी डी आपका है, ये किस पर लंब दिख रहा है, ए सी पर ही तो लंब दिख रहा है ये। ठीक है ना, यानी डी बिंदु ए सी पर ही तो बीच में है। और सी ई, सी आपका ये है, ये किस पर लंब है, ये है ए बी पर। तो देखिए ए बी पर ही है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है, ये भी मैं बता दूं आपको। सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, तो भैया आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है हमारा ए ई, ये ई और सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी बी के, इसके समरूप है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जल्दी जल्दी समझाते हैं हम आपको, क्योंकि आप सभी छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं, बड़ी को तो आप छू ही नहीं रहे, बिल्कुल देख ही नहीं रहे। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, इसको क्या करते हैं हम भैया, इसमें एक चीज देखिए, कोण यहाँ पर देखिए ए इसमें भी है तो ए इसमें ही है। तो ये आपका आ जाता है कोण ए और कोण ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और आपके दिमाग में आ रहा है भाई ये क्या सिस्टम है साला उभयनिष्ठ। तो मैं आपको बता दूं, ये होता है गाइस कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जैसे एक व्यक्ति दो व्यक्ति में एक से गुण होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कॉमन होता है कि ए जो हमारा है एंगल वो दोनों में है। अब यहां पर देखिए, उसके बाद कोण ए ई सी और कोण ये कोण ए डी बी। और अब यहां पर देखिए, ये जो है भैया ये प्रत्येक 90 के हैं, 90 डिग्री। अब ये कहोगे ये कहाँ से आपको 90 के दिख गए, तो मैं आपको यहाँ पर भी समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा कि भैया ए ई सी देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर है या नहीं है। यानी आप कहोगे कि बिल्कुल 90 का बनना है नहीं बनना, ये बताओ।
बनना है। उसके बाद ए डी बी, ए डी बी, तो जब आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से देखोगे ना, इस प्रकार से, लो जी, अब मुझे बताओ कहाँ देखने लगे, यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पर ये भी 90 का बनना ना, तो बस यही आपको दिखाना था। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक 90 का हो गया। उसके बाद अब आपको दो चीज, यहाँ पर देखिए, आपको अब दो चीज एक सी दिखाई दी होंगी। क्या चीज? तो भैया यहाँ पर देखिए, ए और ए, समरूपता का नियम इसमें यहाँ पर हम लगा देते हैं। समरूपता से ए क्या है, यानी दोनों दो एंगल समान होने पर समरूपता का ये नियम लग जाता है। उसके बाद हम लिख देते हैं, इसीलिए ए यानी त्रिभुज ए ई सी समरूप है किसके? त्रिभुज ए डी बी के, सॉरी ए डी बी के। तो ये आपका हो गया भैया यहाँ पर सिद्ध, अतः सिद्ध हुआ। लो जी, और ये कितने नंबर में था आपका? फ्री के जी दी 3 नंबर, बिल्कुल फ्री के। क्या 2 लाइन ही तो याद करनी है, ये और ये आपको याद रखनी है, बाकी तो आप कर ही लोगे, दे भी रखा कुछ। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या है? कि कोई दो भुजा इसकी क्या है? समबाहु का मतलब है कि दो भुज नहीं, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा इसकी क्या है? बराबर है। ठीक है। उसके बाद जिसमें ए सी बराबर है बी सी के, और यदि ए बी का वर्ग दो ए सी के वर्ग के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और जिन भैया को यही नहीं पता कि समकोण त्रिभुज कहते क्या है, तो वे क्या सिद्ध करेंगे? तो उनके लिए मैंने एक नियम बनाया कि भैया आप नियम कुछ नहीं है, आपको केवल याद करना है कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता। ठीक है ना। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको। और भैया यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को देखियो, लाइक कर दो, बिल्कुल आग लगा दो, और अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कर दो। अब यहाँ पर देखते हैं आपको हम किस प्रकार से समझाते हैं। जिस पर बिल्कुल नहीं आता उसको भी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर समझिए, बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। सबसे पहले लिखना आपको दिया है, क्या लिखना है भैया? दिया है। अब आपको हो गया क्या दिया है, तो भैया हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कुछ दे रखा है कि जो हमारा ए सी है ना, वो किसके बराबर है? वो बी सी के बराबर है। तो ये ए सी जो है भैया आपके बी सी के बराबर है। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। और जिसकी नहीं आई तो उसके लिए कुछ नहीं है, वो दोबारा समझ ले वीडियो को पीछे करके। ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। उसके बाद करते क्या है, इसको हम मान लेते इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करते हैं, यदि मैं आपको बताऊं कि अब सिद्ध क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखिए, अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो ये भी आप लिख सकते हैं। हमको जो सिद्ध करना है वो, यदि आप क्वेश्चन में देखो तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए वी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है गाइज? समकोण त्रिभुज है। ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद हम जो करते हैं, उसके बाद हमको जो लिखना है, एक चीज और दी गई है गाइज, अगर यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। अब कुछ स्टूडेंट तो ये कह रहे होंगे हमने ध्यान ही कहाँ दिया जब हमारे पास आंसर ही ना। ठीक है ना। तो लो भैया, आंसर ये रहा, अपनी आंखों से देख लो, किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। ये रहा, ठीक है, ये दे रखा। उसके बाद हम करते क्या हैं, अब यहाँ पर करना कुछ नहीं, इससे आसान क्वेश्चन भी आपने कुछ देखा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, फ्री के नंबर है बस भैया। ए बी स्क्वायर है आपका, दो ए सी स्क्वायर है, तो दो ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकूँ मैं? ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर नहीं, यानी इसका मतलब ये है ए सी स्क्वायर ही है। कभी ये समझो कि सी पर स्क्वायर है। ठीक है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे करना है जो हमारा ए सी स्क्वायर है, एक ए सी स्क्वायर को मैं क्या कर दूं, एक ए सी स्क्वायर को मैं बी सी स्क्वायर लिख दूं। अब आप कहोगे ये क्यों लिख दिया भाई?
तुम्हारे सरकार चल रही कैसे लिख रहे हो। मैं आपको बता दूं भैया, सरकार किसी की नहीं चल रही आप में से। इसमें आपको करना है समीकरण नंबर 1 लिख ली ना, तो भाई इससे लिखा, ये आप भी कारण भी लिख देना। कभी आपको नंबर कट जाए, आपके नंबर कट जाए, तो ये लिख देना समीकरण नंबर 1 से, ये लिख के आ जाना। तो उससे क्या होगा, आपको भी समझ में आ जाएगा और जो कॉपी चेक करेंगे एग्जाम में उनकी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कि ये कहाँ से रख दिया आपने। तो ये इधर को साइड में कुछ लिख देते हैं तो इससे अच्छी पकड़ हो जाती है और कुछ नहीं। और एक नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, सुना ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भैया, पाइथागोरस प्रमेय कि भैया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है, भूल गए, यही होता, बिल्कुल 1 नंबर का बता रहा हूं, यही फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय की, यही प्रमेय है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। और भैया कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे, तो मैं आपको बता दूं भैया, पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगती, तो भैया मैं आपको पक्का करके बता देता हूं, ये समकोण त्रिभुज में ही लगती है, इसके अलावा और किसी त्रिभुज में नहीं लगेगी। तो यहां पर लिख दीजिएगा, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये क्या है, केमिस्ट्री की वीडियो कब आएगी, तो भैया पहले आपकी ये वीडियो बनेगी, उसके बाद ही आपकी केमिस्ट्री की वीडियो आएगी। 1 मिनट। अब यहाँ पर देखिए आप, अथवा वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ये पढ़ लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा A है, तो आपको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई A√3/2 है। ये आपको सिद्ध करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है। जिसकी समझ में आ जाएगा वो वीडियो को लाइक करें, और जिसकी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करें। ठीक है ना, लाइक कमेंट कर दो, और जिसको सबसे ज़्यादा सबसे पहले समझ में जाए और सबसे ज़्यादा समझ में आए वो भैया वीडियो को शेयर कर दो और अपने यार दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवा लो। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा कि भैया ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी नहीं, ऊंचाई नहीं, आपको लिखना जिसकी भुजा A। यहां तक सबकी समझ में आ गई क्या, ये तो आपका सिंपल था, ये तो आपको दे रखा है। अब करना क्या है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध आपको करना है कि भैया ABC यानी त्रिभुज ABC की ऊंचाई A√3/2 है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसमें थोड़ी सी आपको रचना की आवश्यकता हो सकती है, रचना, ये अब रचना किसे कहते हैं, ये क्लास वाइज रचना नहीं है गाइज, ये आपकी रचना इस प्रकार से होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। रचना जब भी आप करते हैं तो उसको डॉट डॉट से लिखना। अब क्या करते हैं भैया, हमने कि AD, हमने क्या लिखा है, AD लंब है किस पर, BC पर, तो यहां पर आप D लिख दिएगा कि AD लंब है किस पर गाइज, BC पर। उससे इसके बाद भी आपको कुछ लाइन लिखनी है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, रुकिए गाइज मैं इसको लिख लूं, क्योंकि यदि मैं आपके सामने लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप देखोगे नहीं, फिर मुझे पता है। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष है वो लंब सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करता है, उसके लिखते हैं तब। तब ये बात आपकी समझ में नहीं आई क्या, जिनकी नहीं आई है वो भैया अब ध्यान से समझ लो। यहाँ पर इसका मतलब है BD बराबर है DC के, BD बराबर है
डीसी के कहने का मतलब ये है कि ये आपकी ए है ना, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता, सभी ए होती, इसका मतलब यहाँ भी आपकी ए ही होगी, ठीक है, और ये भी आपकी ए होगी, यही तो है, ठीक है। तो भैया जब इनने इसको आधा बांट दिया है तो इसका मतलब ये हो गया जो बीसी है वो आधी हो गई है, और बीसी का मतलब क्या, ये भी आधा तो ये भी आधा। ये आपकी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या होगा, जो हमारा कोण है ए डी सी, ए डी और सी कहाँ पहुंच गए, ए डी सी, कितने का भैया आंख मीच के बता दोगे कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अब उसके बाद उसमें है तो क्या लिख दूं मैं, पाइथागोरस पिर में तो अब याद कर ही लो, अब भी याद नहीं हुई ना तो ये समझ लो कि तुमसे कमजोर स्टूडेंट कोई है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इससे हल्का कुछ है भी नहीं। तो क्या होता कि भैया जो हमारा AC का वर्ग है वो AD के वर्ग के प्लस DC के वर्ग के योग के बराबर है, यानी ये क्या है आपका A, यही तो है A, बराबर AD हमको निकालना है तो इसका वर्ग प्लस DC तो हमारा हाफ है, हाफ पैक नहीं है ये यहाँ पर, हाफ यानी A/2, ठीक है। ए स्क्वायर ये प्लस है, इधर आकर आपको माइनस हो जाता है, इस प्रकार से लिखते हैं ए डी का वर्ग। आप करते क्या है आप, उसके बाद जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका जाता है 4, जिसके नीचे उसके नीचे एक, और ए डी स्क्वायर कुछ नहीं करना, बस ए डी का मान निकाल लीजिएगा आप, तो ये आपको हो जाएगा 4×4 ए स्क्वायर अपॉन 4×4, तो ये आपको जाता है गाइज 3a स्क्वायर बटे 4 AD स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि भैया AD स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पर आप अंडर रूट लगा दीजिएगा, क्यों, यहाँ पर स्क्वायर हट गया ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि AD बराबर, देखो अंडर रूट में है तो 2 है तो एक ये हमारा बाहर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 किसी का वर्ग नहीं होता, ये आपका इस प्रकार से आता है, और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, यहाँ पर ये आपका अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध, ये सिद्ध कैसे लिखा गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, एक बार जरा इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और जिसकी अब भी समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दो भैया, उन्हें मैं पर्सनली समझा दूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन आपको समझना है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये अनसोल्ड आज आपका कंप्लीट हो गया है, तो अच्छे से इसकी तैयारी करनी है आपको, और आग लगा देनी है सब में नहीं, मतलब अपने जो भी पेपर में आए उसमें आग लगा देनी है। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि लेटर लेके जाना है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको फाड़ कर रख देना है, मतलब पूरा कॉपी में इस प्रकार से लिखना है कि एग्जामिनर खुद परेशान होकर आपको अच्छे नंबर दे, ठीक है ना, यानी कहीं भी आपके नंबर वो काट ना सके। क्वेश्चन में क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AC पर बिंदु D पर इस प्रकार से स्थित है कि त्रिभुज, ये जो आपका कोण है ACV वो हमारे कोण AVD के बराबर है, और सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, ये तो आपको लिखना है, जितने भी आज क्वेश्चन होंगे वो धांसू क्वेश्चन होंगे, एक से एक होगा VIP जो आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। आपको लिखना है त्रिभुज ABC में AC पर, दिख रहा है आपको, AC पर बिंदु D इस प्रकार है, बिंदु D इस प्रकार, अब किस प्रकार है कि हमारा A की एंगल हमारा ADB बराबर हो कोण
AVD के। अब आप कहोगे भाई चित्र में तो ये ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको नजर आने लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब नजर आ रहा है कि डी कहाँ है। ये हमारा डी है। अब मैं आपको बता दूं इसने क्या दे रखा है भैया, ACB, यानी ये एंगल जो होगा, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, AVD की ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, समान है। तो इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1। उसके बाद लिखते हैं हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है ये भी मैं आपको बता दूं भैया, हमको सिद्ध करना है जो हमारा त्रिभुज ABC है, ABC वो समरूप है किसके, त्रिभुज ADV के, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। इसमें कुछ चीज आपको नजर आएगी कि भैया सबसे पहले देख लो एंगल दोनों में A आ रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ भाई जरूर आ रहा। तो यहाँ पर आप लिखोगे उभयनिष्ठ है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि भैया वो क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एंगल ACV इक्वल AVD। आप कहोगे ये क्या है, ये आपको कुछ नहीं कहना, यहाँ पर लिखना है दिया है। अब वो कहाँ कहेगा कि कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से दिया है या 1 से लिया है। तो भैया अब आपके माइंड में आ गया होगा कि ये क्यों समरूप है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भैया A समरूपता से, कि दो एंगल हमारे एक से मिल गए हैं तो समरूपता से ये बराबर हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AVD की। लो जी, ये आपका फाइनल सिद्ध हो गया है। अब लिखते हैं अतः सिद्ध हुआ। और बताओ क्या हो रहा, लो ये था आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया कम से कम 3 बार वीडियो देखो, क्योंकि देखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं। तो अच्छे से बिल्कुल आप तैयारी कर रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। और जिस प्रकार से आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं बस उसमें थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा, मतलब अच्छे से लाइक कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो तभी वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना। और यदि आपके कोई मित्र हैं उन और वे भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं या उनकी कम समझ में मैथ आ रहा है तो भैया उनको वीडियो शेयर कर दो, बेचारे वे भी देख लेंगे और अच्छे उनके नंबर आ जाएंगे। ये मत सोचा करो कि मतलब हमसे ज़्यादा नंबर ले आएगा, ये है ऐसा नहीं सोचा करते। आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से आप भी पढ़िएगा और उसे भी पढ़ने का मौका दीजिएगा, ठीक है। और उनकी हेल्प कर दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपके काफ़ी नज़दीक हैं। और सोने की बिल्कुल मत सोचो, ठीक है ना भैया। रात के 12-12 1-1 बजे तक पढ़ो, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। रिवीजन करो, वीडियो देखते रहो और लाइक करो। और ऐसे बिल्कुल मत देखो कि भैया आराम से जैसे पठान मूवी आई आराम से रिजाई में पढ़कर आराम से देख रहे हैं, ऐसे देखोगे तो भैया आराम से लेट जाओगे आप। पर कब देखते देखते कब नींद आ जाए कुछ नहीं पता। कॉपी पेन अपने हाथ में लो और जैसा जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसा लिखते जाओ, तो गारंटी के साथ गाइज आपके पूरे में से पूरे नंबर भी आ सकते हैं। ये तो भगवान की देन है कितने आएंगे और आपकी मेहनत के ऊपर बात है, ठीक है ना। तो ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते हुए फाइनली कहूँगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।